नमस्कार मित्रों। आज एक हट करके कुछ एक रोचक वार्ता को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज अपने कुछ पुराने ज्योतिष मित्र काफी समय से जानते हैं, उनके साथ चर्चा हो रही थी और चर्चा में मोदी जी की कुंडली आ गई थी और उसमें विषय था डबल खर ग्रह। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। डबल खर कैसे बोलते हैं कि किसी भी ग्रह से एक ग्रह यदि 22वें देशांश का और 64वें नवांश का स्वामी हो जाए, तब उसको उस ग्रह के लिए उसका डबल खर ग्रह बोलते हैं। और ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी जिस कोई प्लेनेट जिससे डबल खर कोई बन रहा है, उस म्यूचुअली दोनों की या तो दशा या अंतर्दशा दोनों की एक साथ आ जाए तो वो अच्छे परिणाम नहीं देती है। और इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि मोदी जी की कुंडली में बुध का डबल खर ग्रह मंगल है और उनकी मंगल में बुध की दशा मंगल में बुध की दशा वो 13 फरवरी से शुरू होने वाली है। तकरीबन एक साल की दशा होती है विमशोत्री। तो ये शुभ फल नहीं देगी। ज्यादातर हमने ऑब्जर्व किया है कि काम नहीं होता, काम नहीं कर पाता, एक्टिव नहीं रह पाता नौकरी में, व्यवसाय में, अपने कर्म में। तो ये देख करके हमें उस डिस्कशन में थोड़ा अचंभा हुआ कि भाई अभी चलो भारतवर्ष की भी देखते हैं कुंडली। मोदी जी की में तो ये आ रही है, 13 फरवरी से ये दशा आ रही है। तो भारत की कुंडली में क्या हो रहा है? तो हमने इंडिया के इंडिपेंडेंस चार्ट का में तीनों दशाएं, जो तीन दशाएं, विंशोत्तरी, चरदशा और योगिनी, अपनी वाली प्रोग्रेस योगिनी, वो लगा करके हमने कहा देखते हैं दशाएं कैसे कैसे चल रही हैं। और एक बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस आया कि एक साथ फरवरी 26 में भारतवर्ष की तीनों दशाएं भी शुभ नहीं हैं। वो मैं आपको अभी बहुत छोटा सा वीडियो में बनाएंगे और भारतवर्ष की कुंडली के साथ इसको एनालाइज करेंगे। कहां से शुरू हुआ था? ये मोदी की कुंडली से वार्ता शुरू हुई थी। तो पहले हम सीधे सीधे उस पर आते हैं और कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। जी, तो ये हमारा, ये कुंडली बन गई भारतवर्ष की। भारतवर्ष की कुंडली में 15 अगस्त 1947, ये इंडिपेंडेंस की कुंडली है। तो ये सब जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुंडली बना ली। अब इसके साथ मैं आपको दशा बताता चलता हूं। विंशोत्तरी दशा इनकी मंगल में, भारतवर्ष की मंगल में राहु की दशा है। अब मंगल यहां देखिए 7वें भाव का, और बर्थ चार्ट में ही देख रहा हूं अभी, 7वें चार्ट का और द्वादश भाव का स्वामी है और दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है। और मंगल की राशि स्कॉर्पियो पीढ़ित है, 7वें भाव की।
ठीक है, और मंगल मारक भाव में बैठा हुआ है, ये भी पॉइंट देखने वाला है, और उसी की दशा शुरू हुई है। इससे ज्यादा रेलेवेंट करने के लिए हम इसका वो देखते हैं D10, इस दशा के लिए। ये D10 हमने देखा। अब D10 में परिस्थिति देखो कितनी अजीब हो गई है। D10 में मंगल राहु को दृष्ट कर रहे हैं, बृहस्पति भी दृष्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी मंगल राहु को दृष्ट करता है तो राहु उग्र हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। और कहां पर है ये 12वें भाव में है, कर्म के छिपे हुए दुश्मन। 8वां भाव होता है जिनको हम जानते हैं, जिन दुश्मनों को पहचान सकते हैं। 12वें भाव में से हम छिपे हुए दुश्मन जिनको हम पहचानते नहीं हैं। तो ये दशा दशमांश में राहु की अंतर्दशा ये उग्र रूप ले रही। तो विंशोत्तरी कब शुरू हो रही है भाई, नोट करो, 5 फरवरी 26। मैं आखिर में सारी दशाएं आपको दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। 5 फरवरी 26, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम और आते हैं आपके योगनी दशा। एक योगनी दशा, योगनी दशा चल रही है आपकी पूर्व भाद्रपद और पाइसेस लगना बन रही है, और नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति है। तो हमने पाइसेस का चार्ट बना लिया, मीन कुंड, मीन राशि का। मीन राशि से बृहस्पति अष्टम में है, लग्नेश अष्टम भाव में चले गए हैं, शत्रु राशि में। दशमेश भी अष्टम में चले गए हैं, शत्रु राशि में। कोई शुभ संबंध नहीं है। और ये योगिनी दशा, इसमें धान्या की अंतर्दशा, मंगल में धान्या, या आप कह लो भ्रामरी में धान्या, ये शुरू हो रही है 9 अगस्त को, 9 फरवरी को। 9 फरवरी से, अभी मैं आपको पहले, या तो चलिए, 9 फरवरी से शुरू हो रही है, तो यहां भी सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आपको ये दशाएं मैं दिखा देता हूं। विंशोत्तरी दशा, मंगल राहु राहु 5 फरवरी से 4 अप्रैल तक चल रही है। चर दशा, कुंभ, धनु, मिथुन, 9 फरवरी से 27 फरवरी तक चल रही है। और योगनी दशा भ्रामरी धान्या 19 फरवरी से 21 जून 26 तक चल रही है। तो ये फरवरी में स्टार्टिंग डेट इनकी तकरीबन आपस में ही है, 5 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक। अब 1 मिनट, हम चर दशा में भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं जन्म कुंडली ही दोबारा से लगा रहा हूं। अब चर दशा में आप देखिए, चर दशा है एक्वेरियस, कुंभ की। कुंभ पे कितने जबरदस्त ग्रह वो आ रहे हैं, दृष्टियां। 6 ग्रह की दृष्टि आ रही है। कुंभ दशम भाव है, ठीक है जी। 6 ग्रहों की दृष्टि आ रही है, कुंभ बहुत बली है।
और कुंभ में धनु की जब अंतर्दशा आ रही है, अब धनु पे आप देखिए, केवल मंगल की दृष्टि है। दशम भाव बहुत बली है, कुंभ बहुत बली है, भारतवर्ष को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, भयंकर नुकसान नहीं होने वाला है। परंतु जो कुंभ में जब धनु की अंतर्दशा आ रही है, उसमें कोई शुभ संबंध नहीं आ रहा, केवल मंगल का संबंध आ रहा है, और ये लगन से अष्टम में है। और इसमें जब प्रत्यंतर दशा मिथुन की आ रही है, वहां पर खुद जीके विराजमान हैं, ये जीके हैं। और ये दशा 9 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक है। तो हमारा आज का जो डिस्कशन थी, मैं दोबारा से ये दशा पीरियड दिखा देता हूं आपको, आप इसको फिर से खोल के नोट कर सकते हैं, यहां पर इसको पॉज दे करके। तो क्या दिख रहा है देखिए, 9 फरवरी से 27 फरवरी तक ये बहुत कॉमन पीरियड चर दशा दिखा रही है, क्योंकि धनु के बाद फिर अंतर्दशा बदल जाएगी, तब ये भयंकर स्थिति नहीं रहेगी। तो अब इसका हम क्या मीनिंग निकालें? आठवां भाव इन्वॉल्व हो रहा है, मोदी जी की कुंडली में डबल खर चल रहा है, तो उनकी दशा वो भी 9 फरवरी से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये जो 9 फरवरी वाला पीरियड आ रहा है, 9 से 27 तक, ये बहुत ज्यादा पब्लिक अनरेस्ट, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा सुंदर नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ जाति, क्या कह रहे हैं, मरने जैसी स्थिति, रॉयट्स, बहुत आदमियों के खराब होने का, दंगे फसाद होने का हो सकता है कि। पर गवर्नमेंट में 10th हाउस बहुत पक्का है भाई साहब, एक्वेरियस बहुत डाउन स्ट्रांग चल रही है चरदशा में। तो इसलिए ये हफ्ते 10 दिन का, ये जो 9 फरवरी से 27 फरवरी का पीरियड है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो आज के लिए ये एक, आज मित्रों की गोष्ठी में, मित्रों की बातों में ये हुआ, तो हमने कहा भाई इसको सबके साथ शेयर करता हूं। मैं ज्यादातर तो उस तरह का करता नहीं, पर्सनल कुंडलियां करता हूं, परंतु मोदी जी की कुंडली में भी और भारतवर्ष की कुंडली में ये 10-15 दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं। क्या होगा भाई, अब ये तो भगवान जाने, पर हमें केयरफुल होना पड़ेगा। तो आज के लिए ये टॉपिक रखा है छोटा सा, सुनिए और देखिए, मनन करिए। कोई इस पे सजेशन हो भाई क्या हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है भाई।